अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामलात हैं वो किसी किनारे लगेंगे, तो अब ये ख़याल उनको अपने जहन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इमरान ख़ान लॉन्ग मार्च का ऐलान करने के बाद उसको अमली तौर पर जो है वो अब लाहौर लिबर्टी चौक से जो है वो शुरू कर चुके हैं। इससे के साथ साथ आज़म सवाती ने एक दबंग किस्म का वीडियो बयान जो है अपनी स्टेटमेंट जारी किया है और अस्करी क़यादत को नॉमिनेट किया है कि इन्होंने मेरे साथ मावराए कानून जो है वो हरकत की हैं, मेरे साथ उन्होंने जुल्म किया है। और इससे एक रोज़ कबल DGI-SI और DGI-SPR की मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके आफ्टर शॉक जो है वो मुल्क के अंदर आपको सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो मामलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा संगीन हो गए हैं, जिसमें DGI-SPR का कहना था कि इमरान ख़ान इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं और एक बयानिया मुसलसल जो है वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, अस्करी क़यादत और दीगर इदारों के ख़िलाफ़ घड़ रहे हैं। तो अब उनको फुली जो खुला हाथ है वो नहीं दिया जाएगा, और अगर इस किस्म का बयानिया दोबारा अपनाया गया या फिर गैर आइनी और गैर अखलाकी किस्म का बयानिया अगर उनके ख़िलाफ़ बनाया गया, तो इसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो मेरे ख़्याल में अब ये मामलात एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि अब हमें समझ जाना चाहिए कि इनके माबैन कोई रास्ता जो है वो निकल सकता है, लेकिन यह है कि इतनी खुले तरीके से जो है वो नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इमरान ख़ान जिस तरह से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, तो आज मौलाना फजल रहमान का भी एक बयान सामने आया। उनका कहना था कि इमरान ख़ान जो है बिल्कुल एक गैर नज़रियाती और गैर इम्कानी किस्म का एक सियासी लीडर है, जो कि किसी भी साने, किसी भी वाक़ये, किसी भी इवेंट को जो है वो उसका बयानिया बनाकर पेश कर देता है, उसको घड़ देता है बयानिया को, जो कि नज़रियात और हकीकत के बिल्कुल जो है वो मुनाफी होता है। तो ये बात तो मैं पहले भी कर चुका हूँ कि इमरान ख़ान की जो सियासत है वो बिल्कुल एक ऐसे नैज पर पहुँची हुई है कि इमरान ख़ान अब मौजूदा हुकूमत और जो हमारे इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ तबले जंग बजा चुके हैं। और इमरान ख़ान जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उसमें ज़ाहिर है कि जितना एक उनको डिले करेंगे, कितना वो लंबा लेके जाएंगे, तो उसमें उनके जितने भी हैं वो जल्द से होंगे और उसमें जो है वो हुकूमत वक्त और इदारों को तनकीद का निशाना बनाएंगे। लेकिन DGI-SPR की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हम कोई भी शख्स जो है उसको कानून हाथों में नहीं लेने देंगे, और जो अस्करी क़यादत है या फिर इदारे हैं पाकिस्तान के, मुअज़्ज़ज़ अदलिया है, इलेक्शन कमीशन, दीगर जो है उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म को प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा नहीं बनने देंगे। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और दीगर जो इदारे हैं वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बिल्कुल किसी किस्म का उनको जो है वो फ्री हैंड नहीं देंगे, उनके ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक तरफ इमरान ख़ान जो है वो एग्रेसिव सियासत की तरफ चले गए हैं। इसमें अब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान ख़ान के दरमियान कौन सा रास्ता खुलता है जिसके ज़रिए मुज़ाकरात होते हैं, ये भी अभी आने वाला वक्त बताएगा। अभी सूरत हाल ये है कि मौजूदा हुकूमत चूँकि KP को जो है अभी साइड पर रखा हुआ है इमरान ख़ान ने, और पंजाब हुकूमत को वो ज़ाहिर है कि दबाव में डालना चाहते हैं, और पंजाब ही से उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया है। तो आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमत जो है उसको बड़ा टफ़ टाइम मिलेगा। हुकूमत जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो बड़ा उनके ऊपर टफ़ टाइम होगा उनके लिए, चूँकि ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद पूरा जाम होगा, पंजाब के अंदर भी मसला खड़ा होगा, जहाँ जहाँ से लॉन्ग मार्च जाना होगा या गुज़रेगा, तो वहाँ पर भी जो है वो ज़िंदगी मामूल के मुताबिक नहीं गुज़रेगी। तो ज़ाहिर है हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। तो मीडिया का जो एक सोशल मीडिया का एक इमरान ख़ान का जो कल्ट है, इमरान ख़ान की जो टीम है वो भी मुतहर्रिक है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ड्रामा लगा रहेगा। अब पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है गैर मुस्तहकम है, और सियासी तौर पर तो वो बहुत पहले से मुस्तहकम है, गैर मुस्तहकम है। तो मुल्क के अंदर जो इंतशार और मुल्क के अंदर जो ख़राबत और जो एक मसला पैदा हो गया, इससे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान बेचैनी और इज़्तिराब पाया जाता है कि आने वाले दिनों में मुल्क के अंदर क्या होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।